Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh Jitu sir. Today I am going to teach you the chapter The Portrait of a Young Lady, that is written by Khushwant Singh. It is from class 11th and the book name is Hornbill. In this video guys, you will get the Hindi summary of this chapter, and for paragraph wise explanation you can search my another video. In that video you will get the passage by passage explanation of this chapter. Okay guys, now let's come on the chapter, that is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Guys, first of all The Portrait of a Lady का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। गाइस, इस चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ द स्टोरी ऑफ द ऑथर, यानी द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी ये स्वयं इस चैप्टर के लेखक की कहानी है। लेखक इसमें स्वयं अपने बारे में और अपनी दादी के बारे में बताता है। He describes his relationship with his grandmother over the years. इस चैप्टर में वह हमें बताता है कि कई सालों तक उसका अपनी दादी माँ के साथ क्या रिलेशन था। He pens down her daily activities. उसने इस चैप्टर में अपनी दादी की डेली एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है। एंड हाउ शी इन्वॉल्व्ड एज अ करेक्टर एज टाइम पास्ड बाई। उसने इसमें ये भी बताया है कि उसकी दादी किस प्रकार अपना समय व्यतीत किया करती थी। ही एक्सप्लेन्स हर अपीयरेंस विच हेल्प क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड। यहाँ पर लेखक ने अपनी दादी का अपीयरेंस भी बताया है कि वो किस तरह की थी, किस तरह उनकी स्किन थी, किस तरह के हेयर थे, किस तरह झुक कर के चला करती थी, जिससे कि रीडर के माइंड में उसकी दादी की एक तस्वीर बन सके। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट वी विल कम ऑन द समरी ऑफ दिस चैप्टर। द चैप्टर The Portrait of a Lady is the story of the author and his grandmother. यानी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेखक और उसकी दादी की कहानी है। द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। उसकी दादी एक बूढ़ी महिला थी विद अ रिंकल्ड फेस, जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस। जब से लेखक थोड़ा समझदार हुआ था तभी से उसने अपनी दादी माँ को इसी हालत में देखा था। फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, लगभग पिछले 20 साल से। शी अपियर टू बी सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड प्रेटी। उसे अपनी दादी इतनी वृद्ध दिखाई देती थी कि उसे इमेजिन नहीं होता था, उसे कल्पना नहीं होती थी कि वो कभी अपने युवावस्था में सुंदर होंगी। समवन हु हैड अ हस्बैंड, उसे नहीं लगता था कि इनका भी कोई हस्बैंड हुआ होगा। शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेन। वह ठिगनी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, यानी झुक कर के चला करती थी। द ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, एन ओल्ड मैन विद अ टर्बन एंड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड कवरिंग इज चेस्ट। लेखक ने यहाँ पर अपने दादाजी की एक तस्वीर को देखा जो काफ़ी बूढ़े व्यक्ति हो गए थे। उनके सर पर एक टर्बन थी, टर्बन मीन्स पगड़ी,
एंड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, और लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, कवरिंग हिज चेस्ट, जो कि उसकी चेस्ट को ढके हुए थी, यानी काफ़ी लंबे लंबे बाल थे दाढ़ी में। टू द ऑथर हिज ग्रैंडफादर डिडंट सीम लाइक अ मैन हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन। लेखक कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता था कि कभी उसके दादाजी की भी कोई पत्नी हुई होगी और उनके भी बच्चे होंगे। बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, उसे नहीं लगता था कि इनके इतने सारे बच्चे होंगे। हिज ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, उसकी दादी एक बहुत ही स्वच्छ साफ सफ़ेद रंग की साड़ी पहन करके घूमती रहती थी। विद हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वह अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लिया करती थी। एंड हर अनदर हैंड काउंटिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, और दूसरे हाथ में एक मणिकों की माला हुआ करती थी जिसे वो जपा करती थी। रोजरी मीन्स माला। इन द इनिशियल डेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर हैड अ गुड रिलेशनशिप, यानी जीवन के आरंभ में जब लेखक बहुत छोटा था उस समय लेखक की और उसकी दादी की साथ बहुत अच्छे संबंध थे। शी यूज्ड टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, वे उसे जगाया करती थी, स्कूल जाने के लिए तैयार किया करती थी। शी यूज्ड टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे एंड वॉकड हिम टू स्कूल एवरी डे, वे उसे उसके ज़रूरत की सभी वस्तुओं को उसके बैग में रखा करती थी और पैदल पैदल अपने साथ स्कूल को ले जाया करती थी एवरी डे, प्रतिदिन। शी यूज्ड टू विजिट द टेम्पल दैट वाज अटैच्ड टू द स्कूल, वे रोज़ाना उस मंदिर में जाया करती थी जो मंदिर उसके स्कूल से अटैच था। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वह रोज़ाना वहाँ पर पवित्र पुस्तक पढ़ा करती थी। द ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन सेट ऑन द वरांडा सिंगिंग अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स, लेखक दूसरे बच्चों के साथ वरामदे में बैठ जाता था, अल्फ़ाबेट पढ़ा करता था, मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ा करता था। They both used to come back home together with stray dogs roaming around them as his grandmother would carry the stall chapatis to feed them. फिर वे दोनों स्कूल से वापस आया करते थे तो उनके पीछे पीछे बहुत से स्ट्रे डॉग्स यानी कि गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते आ जाया करते थे, क्योंकि उसकी दादी माँ अपने साथ स्टॉल चपातीज बासी रोटियां ले जाया करती थी जो उन कुत्तों को खिलाती थी। सून द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर हु वेंट टू द सिटी टू सेटल इन एंड कॉल देम, कुछ समय बाद लेखक के माता पिता शहर चले गए और वहाँ जा कर के सेटल हो गए, तो उन्होंने लेखक और उसकी दादी को भी शहर बुला लिया, कॉल्ड देम अपने पास बुला लिया। एज दे रीच द सिटी, जब लेखक अपनी दादी के साथ शहर पहुँचा, हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न, उसकी रिलेशनशिप में टर्न आ गया यानी कुछ बदलाव आ गया। थो दे शेयर्ड द रूम, हालांकि अब भी वो एक ही रूम में रहा करते थे। देयर बॉन्ड ग्रीव अपार्ट, लेकिन उनके अब बंधन में कुछ अलगाव आ गया। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेखक ने इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना शुरू कर दिया। सी नो लॉन्गर अकम्पनीड हिम टू हिज स्कूल, अब लेखक के साथ उसकी दादी स्कूल नहीं जाया करती थी जैसे कि पहले गांव में जाती थी, क्योंकि अब लेखक के पास पैदल जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके घर पर बस आया करती थी और वह बस में बैठ करके अपने स्कूल जाता था, इसलिए दादी को साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एंड देयर नो लॉन्गर स्ट्रे डॉग्स, अब रास्ते में उन्हें आवारा कुत्ते भी नहीं मिला करते थे। हु रोम्ड अराउंड देम, जो कि पहले गांव में घूमा करते थे उनके आसपास। वाइल वॉकिंग बैक होम, घर वापस लौटते समय। शी हाउएवर यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट हिज डे एंड व्हाट ही हैड लर्न,
वे उसे रोजाना पूछा करती थी कि उसका दिन कैसा रहा, उसने स्कूल में क्या सीखा। शी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एज एवरीथिंग वाज इन अनदर लैंग्वेज। लेकिन उसकी बुक्स को पढ़ने के बाद दादी की समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि सब कुछ एक दूसरी भाषा में लिखा होता था और वे उस भाषा को नहीं समझ पाती थी। विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। ओके गाइस, she didn't approve of the new syllabus that was studying because she thought that they did not teach him about God and the scriptures. दादी अब अपने नाती के सिलेबस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि जो सिलेबस अब उसे पढ़ाया जा रहा था शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उस सिलेबस में ना तो भगवान के बारे में कुछ सिखाया जाता था, ना पवित्र पुस्तकों के बारे में कुछ बताया जाता था। दे सो लेस ऑफ ईच अदर। इसमें उन दोनों का कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि दादी उससे बिल्कुल भी अनजान थी। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतते गए, he grew older and soon went to the university. जैसे जैसे समय बीतता गया, लेखक बड़ा हो गया और वह पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया। He had his own room and this made this relationship sour. अब उसका अपना अलग कमरा था, जिससे उनका रिलेशनशिप कुछ कड़वाहट में आ गया, यानी अब पहले जैसे संबंध नहीं रहे। She stopped talking to everyone and spent her whole day sitting at the spinning wheel. अब उसकी दादी पूरे दिन चरखा काटती रहती थी, किसी से बातें नहीं करती थी। रेसाइटिंग प्रेयर्स, भगवान की प्रार्थना करती रहती थी। एंड मूविंग बीड्स ऑफ द रोजरी विद वन हैंड, और एक हाथ में माला जपा करती रहती थी। हाउएवर शी लव्ड फीडिंग स्पैरोज इन द वरांडा एट dawn. लेकिन अब भी उनको सुबह सुबह पक्षियों को, स्पैरोज को रोटी के टुकड़े खिलाना पसंद था, तो आज भी वो इस काम को किया करती थी। मॉर्निंग में ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स, रोटियों को टुकड़े टुकड़े करना और उन्हें चिड़ियों को खिलाना, ये उनका डेली का रूटीन था। द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, चिड़ियाँ उनकी लेग्स पर बैठ जाती थीं, हेड सिर पर बैठ जाती थीं, सम इवन ऑन द सोल्जर्स, कुछ कंधों पर बैठ जाती थीं। सून द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। कुछ समय बाद लेखक ने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का डिसाइड किया। शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ, वे उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए गईं। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, कंटिन्यूसली रिसाइटेड हर प्रेयर्स, हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर्स। अब उनका बच्चे के साथ इतना ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं था, अब अधिकतर उनका माइंड प्रेयर्स में लगा रहता था। फिर भी उन्होंने शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड, बच्चे के माथे पर चुंबन लिया। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, एज ही रिटर्न होम, जब लेखक घर लौट कर आया, शी वॉज देयर, केम टू पिक हिम एट द स्टेशन, उसकी दादी स्टेशन पर उसे पिकअप करने गई, यानी कि लेने गई। वॉज स्टिल द सेम एज शी हैड बीन 5 years एगो, लेकिन उनका व्यवहार, उनका बच्चे के प्रति प्रेम आज भी वैसा ही था जैसा कि 5 साल पहले था। शी क्लैस्प्ड हिम विदिन हर आर्म्स एंड डिडंट से अ वर्ड, उसकी दादी माँ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक शब्द भी मुंह से नहीं बोला। शी स्टिल यूज टू फीड हर स्पैरोज, अब भी वो स्पैरोज को दाना रोटी खिलाया करती थी। वन डे शी डिडंट रिसाइट हर प्रेयर्स बट इंस्टीड कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नाइबरहुड, गॉट अ ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग। एक दिन उसकी दादी माँ ने
सुबह की प्रेयर्स नहीं की, बजाय इसके उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और ढोलक लेकर के गीत गाना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज इल विद मिल्ड फीवर। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई, उनको हल्का सा बुखार हो गया। द डॉक्टर सेड दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट। डॉक्टर ने कहा कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बट शी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर। लेकिन उनको अब इतना कुछ श्योर हो गया था कि अब वो ज़्यादा दिन जीवित रहने वाली नहीं है। शी डिडंट वांट टू वेस्ट हर टाइम, इसलिए वो अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी टॉकिंग टू एनीवन, किसी से बात करने में, इन द फैमिली एनी मोर, बट स्पेंट हर लास्ट आवर्स इन रिसाइटिंग हर प्रेयर्स लाइंग ऑन द बेड। बल्कि वो बिस्तर पर लेटी लेटी भगवान की प्रार्थना करना पसंद करती थी। शी डाइड एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड लाइफलेस। वह मर गई और उनका शरीर बिस्तर पर निर्जीव पड़ा था। एज दे प्रिपेयर्ड फॉर हर फनरल, जब लेखक ने उनकी अंत्येष्टि के लिए तैयारियां की, दे सो, उन्होंने देखा, ऑल द स्पैरोज सिटिंग इन द वरांडा अराउंड हर, के सभी स्पैरोज चिड़ियाँ बरामदे में आकर के बैठ गई हैं। मॉर्निंग ओवर हर डेथ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दादी माँ की मृत्यु के ऊपर दुख मनाने, शोक मनाने आई हैं, क्योंकि लेखक की माँ ने जब खाने के लिए उनको रोटी के टुकड़े दिए तो वो पूरे दिन वहीं पड़े रहे, किसी भी चिड़िया ने उनको छुआ तक नहीं। ओके गाइस, दैट वाज द हिंदी summary of this chapter, and for the explanation you can search my next video. Thank you guys.